गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सैटरडे है, अभी बज चुके ऑलमोस्ट 8:30। तो आज का व्लॉग करने का रीज़न थोड़ा अलग है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप मौसम देख लीजिए। तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से कुछ बारिश नहीं हुई है, तो ये देखिए मौसम क्या मस्त हो चला है। तो मैं आज का रीज़न बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। एंड हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड यू आर वाचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। तो ट्यून रहिए, बताता हूँ मैं क्या रीज़न है मेनली आज के ब्लॉग का। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि कुछ रीज़न है आज के ब्लॉग का। तो बात कुछ ऐसी हुई कि कल मैं अपनी बाइक लेके बाहर निकला था, एक वॉक के लिए गया था, रेगुलर नॉर्मल वॉक। और वहाँ से जैसे ही मैं निकला अंधेरा हो चुका था। तो मैंने जैसे अपनी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी तो चालू हो गई, गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी। और मैंने जैसे हेडलाइट ऑन की गाड़ी की तो गाड़ी पूरी बंद हो गई। और उसके बाद कोई भी पावर नहीं ले रही है गाड़ी, मतलब वहाँ पे न्यूट्रल लाइट नहीं दिखा रहा, वहाँ पे अपने इंडिकेटर्स नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहा। जैसे ही हम की ऑन करते हैं, जैसे मेरी BS4 की है तो BS4 में बेसिक लाइट चालू होती है, पार्किंग लाइट, वो भी चालू नहीं हो रही है। तो अभी आज इसी का सोल्यूशन ढूंढना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, तो हर एक इसमें अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि किसी में कुछ है, किसी में कुछ हो सकता है। तो अभी मुझे मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। और इसके अलावा तो मतलब अभी वीकेंड लॉकडाउन भी चल रहा है, पुणे में कुछ रेस्ट्रिक्शंस फिर से रोल बैक कर दिए हैं, जिसकी वजह से सैटरडे संडे पूरा बंद होता है। और आज सैटरडे है तो मेरे को अभी मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई मिलता है आसपास तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल एक राइड का प्लान था लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो चुका है। तो अभी मेनली राइड पोस्टपोन ही करनी पड़ेगी। और इसके अलावा तो मैं डेली व्लॉग का सोच रहा था, लेकिन डेली व्लॉग में कुछ ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी मेरी लाइफ में कि आप लोग देख सकें और आपको कुछ दिखा सको। तो फिर जैसे कुछ ओकेशंस होते हैं या कुछ राइड्स होती है तो उस हिसाब से मैं व्लॉग करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ पार्किंग में जाके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है एग्जैक्टली। मैंने फ्यूज़ वगैरह सब निकाल के चेक किए कल रात में, लेकिन फिर वही है, कुछ सोल्यूशन तो नहीं मिला, तो कोई मैकेनिक ही बुलाना पड़ेगा। तो कल रात को वहाँ से गाड़ी टो करके लेके आया मैं। तो मैंने भाई को बुलाया, भाई की गाड़ी से टो करके यहाँ तक लेके आया, घर तक। अभी देखते हैं, मैकेनिक को ढूंढते हैं कोई और फिर सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है मेन। ये रही गाड़ी, बहुत गंदी हो चुकी है, सो बारिश में चला चला के। और जैसे ही मैं इसमें ये की डालता हूँ और ये ऑन करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा डिस्प्ले पे, कुछ भी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हुआ है कि की ऑफ हो गई, ये ऑन कर दी। तो कल जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्चुअली BS3 का स्विच डलवाया हुआ है, लेकिन इसको ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, तो कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। अभी पता नहीं क्या सीन है, कोई मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, उसी के बाद पता चलेगा। तो कल अंधेरे की वजह से मेरे ख्याल से मुझे दिखा नहीं कुछ। तो ये जो फ्यूज़ है 25 वाला, 25, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर की वायरिंग टूटी हुई है। तो बेसिकली ये फ्यूज़ शॉर्ट हो गया। और अभी मैंने ये फ्यूज़ चेंज किया तो इसकी वजह से गाड़ी चालू हुई थी, गाड़ी चालू हो गई थी, लेकिन फिर जैसे ही मैंने गाड़ी ऑन करके फॉग लाइट ऑन कर दी, फिर से गाड़ी बंद हो गई और फिर से सेम प्रॉब्लम हुआ है। तो मेन जो प्रॉब्लम है आई गेस वो फॉग लाइट की वायरिंग में है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। अभी मैंने ये जो फ्यूज़ चेंज किया है, तो अभी देखो मैंने 25 का यहाँ वाला फ्यूज़ निकाल के इसमें लगाया और अभी ये फ्यूज़ फिर से तो उड़ गया होगा। तो वायरिंग में कुछ इशू है, देखना पड़ेगा वो स्टोर पे जाके। तो अभी मैं
फिर से ये निकालता हूँ और देखता हूँ दूसरा कोई फ्यूज़ है क्या लगाता हूँ। तो ये रहे वो दोनों फ्यूज़। आई होप आपको दिख रहा होगा, वो शॉर्ट हुए बीच में से, जो आपको बर्निंग दिख रही है, दोनों का कनेक्शन ऑफ हो गया। तो ये अभी मैंने ये जो फॉग लाइट इंस्टॉल की हुई है, एक ये वाली और ये वाली, तो आई गेस इसके वायरिंग में कुछ शॉर्ट हो गया है। जैसे मैं फॉग लाइट का बटन ऑन करता हूँ तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है फिर से। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, कोई मैकेनिक मिलता है, फ्यूज़ तो मिल जाएगा, तो मैं घूम के आता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई मिल जाता है। तो अभी सब जगह घूम के आए, कहीं पे फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है, सर्विस सेंटर भी बंद है वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से। तो अभी एक स्पेयर फ्यूज़ मिला है। तो ये रहा बेसिकली, ये दो जो है वो ख़राब हुए हुए हैं, आई गेस आपको दिख रहा होगा, टूट गया उसका लिंक, और ये अच्छा वाला है। तो अभी इसको डालते हैं इसमें यहाँ पे। तो मैंने ये वाला स्पेयर का जो था यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लिया था, फिर से मैंने लाइट चालू कर दी, वो उड़ गया। और मैं यहाँ पे ये डाल के देखता हूँ कि चलता है नहीं चलता, देखना पड़ेगा अभी इसको। तो ये पसीना देखो, मतलब पूरा भागा दौड़ी करके। एंड यस, तो मैंने यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया, ये जो मिसिंग था, ये सेकंड वाला वाइट। तो अभी गाड़ी तो चालू हो रही है, ये रही लाइट चालू हो गई, हमारी मोटर चल रही है। आई गेस यू कैन हियर द नॉइज़। और ये हो गई चालू, तो गाड़ी तो चल रही है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इंडिकेटर्स नहीं चल रहे। तो अभी इंडिकेटर्स नहीं चल रहे, इंडिकेटर्स मैंने ऑन कर दिए, ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है। इंडिकेटर्स तो नहीं चल रहे, लाइट चल रही है। तो अभी फॉग लाइट अगर मैं ऑन करता हूँ, आई गेस फॉग लाइट के इस लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो अब फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। अभी आज का मिशन है फ्यूज़ ढूंढना। तो फ्यूज़ बहुत जगह मिले नहीं, एक आगे मिला तो गाड़ी चालू हो गई है, तो ये रख देते हैं ऐसे ही। और कुछ 5-6 फ्यूज़ लेके आते हैं, देखते हैं अभी। और कार भी धोनी है, तो अभी आज का काम यही है। तो अभी हम निकल पड़े फ्यूज़ ढूंढने। तो कार लेके फ्यूज़ ढूंढने। तो वैसा नहीं है, कार भी धुलवानी है, साफ़ करनी है। जो लास्ट ट्रिप पे हम गए थे तो उसके से बहुत गंदी हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हो। ये फुट मैट यहाँ पे सब गंदगी हो गई है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों क्लीन करवाना है। तो वो भी सब साफ़ करवा के लाते, धुलवा के लाते हैं। और घर पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो बोला चलो आज अभी कुछ चलेगा तो नहीं, नेट भी नहीं चलता, प्रॉब्लम आती है बहुत सारे, क्योंकि टावर में भी सप्लाई नहीं होता अच्छे से। तो अभी सब करके आते हैं आज के काम, इतने सारे बहुत सारे काम एक के बाद जुड़ते गए। तो आज लगा कुछ ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन एक के बाद काम आते गए, सब करके आते हैं। देखते रहिए ब्लॉग। और हाँ, गाड़ी का सेकंड वाला मतलब जो 10 एम्पियर का फ्यूज़ था वो भी उड़ गया है। तो आई गेस उसकी वजह से न्यूट्रल लाइट और इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से दे रहा था, लेकिन मेरे को लगा कुछ वायरिंग इशू होगा, इसके लिए मैंने इग्नोर किया, और इसकी वजह से कल गाड़ी बंद हो गई बीच रास्ते में। तो अभी 2 फ्यूज़ लेने हैं, एक 10 एम्पियर वाला, एक 25 एम्पियर वाला। तो देखते हैं, अभी 25 एम्पियर वाला तो बहुत जगह मिल नहीं रहा है, 10 और 15 और 20 तक ही अवेलेबल है। तो अभी देखते हैं, कुछ शोरूम्स में मिलते हैं, क्योंकि कुछ शोरूम खुले, कुछ बंद है, कुछ गैरेजेस खुले, कुछ बंद है। तो ढूंढना पड़ेगा, अगर मिल जाता है तो अच्छा है। तो अभी फ्यूज़ तो कहीं मिला नहीं, मैं बानेर तक पहुंच गया फ्यूज़ ढूंढते ढूंढते, वो तो कहीं मिला नहीं। अभी भूख लगी थी तो अभी एक सब ले लिया है, ये खाते ख़त्म करते हैं। फ्यूज़ मंडे को ही मिलेगा। 2-3 शोरूम में कॉल किया था, वो अवेलेबल है बोले, लेकिन मंडे को, सैटरडे संडे पूरा लॉकडाउन, इसके लिए बंद है। तो अभी ये खाते हैं, फिर गाड़ी वॉशिंग के लिए जाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में आगे। वीकेंड है तो भी देखो कितना ट्रैफिक है, मतलब सिग्नल पे 2 बार रुका हूँ मैं, और आगे से भी आने वाली ट्रैफिक बहुत है। ये साइड भी देख लो। कार की क्लीनिंग चालू कर दी है, और दे आर डूइंग द इंटरनल क्लीन। तो जो है यू कैन सी, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ जब तक वो क्लीनिंग करते हैं। तो वो बोले ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा सब साफ़ करने के लिए, अंदर बाहर से। तब तक मैं बैठता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद निकलते हैं, फिर घर जाते हैं उसके बाद।
गाड़ी तो साफ़ कर ली, बाहर से अंदर से दोनों तरह से। अंदर से भी वैक्यूम क्लीन हो गया, ये सब साफ़ कर दे यहाँ पे जो भी गंदगी थी। और ये पीछे ये जो मैट पड़े, जो वो इसके नीचे वाले जो मैट है, जो पैर के नीचे होते हैं, वो मैट के नीचे, तो उसमें अभी पानी है, तो इसके लिए वैसे ही फोल्ड करके घर लेके जा रहे हैं। घर जाके उसको सुखाना पड़ेगा। और गाड़ी के अंदर बैठते ही देखो पूरा पसीना पसीना हो गया। तो अभी बाहर का टेम्परेचर 25 दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 31-32 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब एटमॉस्फेयर तो बहुत ख़राब हो चुका है, क्लाइमेट पूरा धूप निकली है रेनी सीज़न में भी। तो अभी निकलते हैं घर, मिलता हूँ आपको फ्रेश होके खाना वगैरह खा के। तो आज का दिन तो ख़त्म हो गया। अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे रात के, तो अभी थोड़ी देर में सो जाऊँगा। तो जैसे ही शाम को मैं कार वॉश करके घर आया, तो उसके बाद कुछ ज़्यादा किया नहीं। मैं एक नॉर्मल वॉक एक्सरसाइज के लिए गया, लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो निकालना भूल गया। तो मतलब मैं यहीं पे पास में एक जगह है, ओपन गार्डन है। तो बेसिकली पुणे में अभी बहुत सारे लॉकडाउन रूल्स लगे हुए हैं। तो 4 बजे के बाद सब गार्डन्स या फिर वॉकिंग एरिया, पब्लिक पार्क्स बंद हो जाता है। तो फिर उसकी वजह से ये जो पार्क है, तो ये ओपन होता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एंड लाइक इट्स ओपन, मतलब रोड को एडजॉइन ही है। और अच्छा खासा ट्रैक है, लाइक 1.5-2 किलोमीटर का वॉकिंग जॉगिंग के लिए। और वीकेंड की वजह से बहुत सारी गर्दी थी वहाँ पे। तो वहाँ जाके बेसिक अपना रनिंग करके आया, 1-2 किलोमीटर रनिंग वॉकिंग किया। और उसके बाद फिर मैं घर आ गया। तो बीच में मुझे एक जगह ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक एज इन वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, और वहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी आज। तो आई होप आप देख लीजिए, फिर देखिए, मतलब बताइए, कमेंट डाउन कीजिए कि आपने ये चीज़ कहीं देखी है। नहीं बस रुक, उसको रखने देना उस पर। तो बेसिकली आप लोग अलग, बहुत सारे लोगों ने जेसीबी की खुदाई देख ली, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा था। लाइक वो एक मशीन वो ट्रक पे लोड कर रहे थे। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा, इसके लिए मेरे को लगा कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं होगा तो आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैंने एक शूट कर लिया छोटा सा वीडियो। और तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय।